हेलो गाइस, आज की इस लेसन में आप सीखेंगे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिनका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हो और भी निखार सकते हो। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू ब्रश अप योर इंग्लिश देन प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स हैव अ लुक। पहली फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स हमारी गेट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी वाहन से उतरना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊंगी। आई विल गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप। I'll get off at the next stop। हमारी अगली फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स लुक डाउन ऑन, और इसका मतलब होता है कम आंकना या फिर किसी को तुच्छ समझना। जैसे कि वो गरीबों को तुच्छ समझती है या फिर कम आंकती है। She looks down on the poor। She looks down on the poor। या फिर आपको बोलना हो कि आप हमेशा मुझे कम आंकते हो या फिर तुच्छ समझते हो, अंडर एस्टिमेट करते हो, तो आप इसे बोल सकते हो You always look down on me। अगली फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स हमारी ड्रॉप इन, और इसका मतलब होता है अचानक से आ जाना या फिर जिसे हम बोलते हैं अचानक से टपक पड़ना। दैट मीन्स सडनली अनएक्सपेक्टेड कोई हमारे घर आ जाता है तो हम कई बार बोलते हैं कि वो अचानक से पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, तो इसे हम बोलेंगे ही सडनली ड्रॉप्ड इन। ही सडनली ड्रॉप्ड इन। या फिर हम कई बार किसी को बोलते हैं ना कि यहाँ से होते हुए आप मेरे घर आ जाना, तो आप इस सेंस में भी ड्रॉप इन का यूज करके बोल सकते हो प्लीज ड्रॉप इन हियर। प्लीज ड्रॉप इन हियर। नेक्स्ट है टर्न डाउन। इसका मतलब होता है ठुकरा देना, चाहे वो कोई प्रपोजल हो या फिर वो कोई बात हो, उसे रिजेक्ट कर देना या फिर रिफ्यूज़ कर देना। एक एग्जाम्पल के साथ इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सरकार ने हमारी मांगे ठुकरा दी। द गवर्नमेंट टर्न डाउन अवर डिमांड्स। टर्न डाउन का यूज़ हम और एक सेंस में कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आवाज़ कम करो, टर्न डाउन द वॉल्यूम। अगली फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स हमारी लेट डाउन। इसका मतलब होता है निराश करना। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू डाउन। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू डाउन। अगला फ्रेजल वर्ब है रन आउट ऑफ। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स समाप्त होना या फिर खत्म होना। जैसे कि हम कई बार तंग आके या फिर परेशान होके बोलते हैं अब मेरी सहनशीलता खत्म हो गई है, मैं और नहीं सह सकती, तो इसे हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं माई पेशेंस हैज़ रन आउट नाउ। माई पेशेंस हैज़ रन आउट नाउ। या फिर हम कई बार बोलते हैं कि घर का राशन खत्म हो रहा है, इसे हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं द राशन ऑफ द हाउस इज रनिंग आउट। अगली फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स हमारी कॉल ऑफ। इसका मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना। फॉर एग्जाम्पल, तेज बारिश की वजह से हमें हमारी पिकनिक कैंसिल करनी पड़ी थी। इसे हम बोलेंगे वी हैड टू कॉल ऑफ आवर पिकनिक ड्यू टू द हेवी रेन। वी हैड टू कॉल ऑफ आवर पिकनिक ड्यू टू द हेवी रेन। अगली फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स हमारी हैंड बैक। इसका मतलब होता है वापस करना। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पैसे कब लौटाओगे? When will you hand back my money? When will you hand back my money? अगली फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स हमारी ब्रिंग अंडर, और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स काबू पाना या किसी चीज़ में शामिल करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने न्यूज़ में ये कई बार सुना होगा कि आग पर काबू पा लिया गया है, तो इसे हम कुछ ऐसा बोलेंगे द फायर हैज़ बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल। अगली फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स हमारी कम अप, और इसका मतलब होता है अचानक से आ जाना या फिर अचानक से प्रकट होना। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गया। अ मैन सडनली केम अप इन फ्रंट ऑफ माई कार। अ मैन सडनली केम अप इन फ्रंट ऑफ माई कार। और आज की हमारी लास्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स लुक अप टू। इसका मतलब होता है किसी की इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना या फिर प्रशंसा करना। इस सेंस में भी इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सारे लड़कों और आदमियों ने औरतों की इज्जत करनी चाहिए। ऑल बॉयज एंड मेन शुड लुक अप टू वीमेन। ऑल बॉयज एंड मेन शुड लुक अप टू